हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्त आपका बोर्ड एग्जाम काफ़ी नज़दीक में है। दोस्त आप ध्यान रखें कि आपको क्या करना है। दोस्त आपके लिए अभी जो समय है काफ़ी बहुमूल्य है। दोस्त आप इस समय को मत गंवाइए दोस्त, क्योंकि जो समय चला जाता है वो फिर लौट के नहीं आता है। आप सभी बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए साफ अच्छे तरीके से लग जाइए। दोस्त आपको क्या करना है कि कहा जाता है कि रॉक हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, ठक्कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मज़ा भी आएगा। दोस्त तो ध्यान रखना है दोस्त, अभी से अपना टारगेट पूरा करो। अभी से जो भी सब्जेक्ट हैं उसको काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ें ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। दोस्त हमारा आशीर्वाद है आपके साथ। हमारा जो भी मुझसे हो रहा है दोस्त, मैं टॉपिक डालते हैं अपने चैनल पर, आप देखिए उसे। ठीक है दोस्त, तो आज का दोस्त हमारा टॉपिक है अपमार्जक के बारे में। इससे पहले मैंने 2 टॉपिक जो है सॉप के ऊपर और मिसेल का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में मैंने बताया हुआ है। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्त अपमार्जक है दोस्त। ठीक है दोस्त, आते हैं बिना समय गंवाए अपने टॉपिक के ऊपर। इसका नाम है दोस्त अपमार्जक यानी डिटर्जेंट। डिटर्जेंट का मतलब क्या होता है? डिटर्जेंट जो होता है यानी अपमार्जक एक कार्बनिक पदार्थ होता है, कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, जिसका उपयोग क्या होता है, सफाई के काम में किया जाता है। यानी इसका शाब्दिक अर्थ ही होता है, इसका शाब्दिक अर्थ ही होता है क्या, साफ करने वाला। तो कोई आपसे एग्जाम हो, चाहे कोई भी व्यक्ति आपसे पूछ दे कि अपमार्जक का मतलब क्या होता है, तो आपको क्या बोलना है दोस्त, साफ करने वाला जो कार्बनिक पदार्थ होता है वही अपमार्जक होता है। तो सबसे पहले मैंने बताया हुआ है कि शाब्दिक अर्थ अपमार्जक का क्या होता है, साफ करने वाला। इसकी उत्पत्ति, अपमार्जक की उत्पत्ति जो हुई है सबसे पहले जर्मनी में हुई थी। कहाँ हुई थी? जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के समय यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय हुई थी। कहाँ? जर्मनी में अपमार्जक की खोज हुई थी। क्या हुआ था दोस्त, ध्यान रखना है कि जब वहाँ प्रथम विश्व युद्ध के समय में जब जर्मनी बुरी तरह से पराजित हुआ था, तो उस समय वहाँ बहुत ऐसे गंदगी फैली हुई थी। वहाँ जो सेना का जो कपड़ा लाता था वो सारे गंदे थे। उसके लिए क्या हुई थी कि उसको साफ़ करने के लिए, साफ़ सुथरा करने के लिए सबसे पहले वहाँ डिटर्जेंट का निर्माण किया गया। तो क्वेश्चन आता है कि साबुन के बारे में तो हमने पढ़ लिया है, लेकिन अगर अपमार्जक की बात की जाए कि अपमार्जक शब्द की उत्पत्ति या अपमार्जक की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, तो ध्यान रखना है जर्मनी में हुई थी, जिसकी राजधानी अभी क्या है, बर्लिन है। इसका निर्माण में क्या होता है, यानी जैसे हमने बताया कि साबुन के निर्माण में क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं, तो उसमें NaCl, पोटेशियम और साथ में क्या होता है दोस्त, वसा या तेल का उपयोग किया जाता है साबुन के निर्माण के लिए। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ क्वेश्चन आता है कि अपमार्जक की उत्पत्ति कैसे होती है। तो अपमार्जक की उत्पत्ति जो होती है कोयला तथा पेट्रोलियम से प्राप्त हाइड्रोकार्बन से होती है। किससे दोस्त? कोयला और पेट्रोलियम से जो हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है उसी से क्या होता है, अपमार्जक की उत्पत्ति होती है। ध्यान रखना, हाइड्रोकार्बन यहाँ मैंने बोला है कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से जो यौगिक बनते हैं उसे ही हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आगे चल के मैं अभी पिछले अगर मेरे क्लास में जो क्लासेस हो रही थी उस समय मैंने बताया है दोस्त कि हाइड्रोकार्बन जो है 4 प्रकार के होते हैं, संतृप्त, असंतृप्त, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। तो ध्यान रखना है दोस्त, वो टॉपिक जो है आपके पीछे वाले हैं। अगर आप उस टॉपिक पर अच्छे से कमांड करते हैं तो वहीं पे आपको पढ़ना है एल्केन, एल्किन, एल्काइन, जो कि जोड़ दो, घटा दो और हटा दो। ये बहुत मैंने अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाया हुआ है, तो ध्यान रखना है दोस्त। तो मैंने बताया कि कोयला तथा पेट्रोलियम से प्राप्त जो हाइड्रोकार्बन होता है उसी से क्या होता है, अपमार्जक का निर्माण होता है। क्लियर दोस्त? तो अपमार्जक के बारे में आपको बिल्कुल क्या हुआ, आइडिया हो गया होगा दोस्त। ठीक है, तो आते हैं दोस्त कि इसकी प्रकृति कैसी होती है। तो मैंने बताया है कि साबुन की जो प्रकृति होती है दोस्त, साबुन की जो प्रकृति होती है कैसी होती है। साबुन की जो प्रकृति होती है दोस्त, ध्यान रखना है, मैंने बताया है कि क्षारीय होती है। कैसी होती है? क्षारीय। लेकिन अपमार्जक की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है दोस्त? तो अपमार्जक की जो प्रकृति होती है उदासीन होती है। कैसी होती है? उदासीन होती है। अब आता है कि अपमार्जक का उपयोग कहाँ होता है। तो अपमार्जक का उपयोग जो होता है, शैम्पू आपने देखा होगा, ससुरा गानों निकाल दिया है, नहाता है शैम्पू से, आता है टेम्पू से, समझ गए, गानवा इस पर निकल गया है। तो शैम्पू वाला शैम्पू नहीं, टेम्पू वाला नहीं समझिए दोस्त। यह शैम्पू जो है बाल को अच्छे तरीके से धोने वाला है। एक ऐसा शैम्पू होता है जिससे हम गाड़ी को क्या करते हैं, धोते हैं अच्छे तरीके से। तो वो शैम्पू जो है क्या होता है दोस्त, वो लगाने के बालों में नहीं लगाया जाता है,
तो ध्यान रखना है वो शैम्पू जो है बड़े बड़े गाड़ियों को अच्छी तरीके से धोने के लिए वो आता है, तो उसके उपयोग में मतलब उसमें अपमार्जक का उपयोग होता है। तो अपमार्जक का उपयोग शैम्पू के निर्माण में भी होता है और वॉशिंग पाउडर के निर्माण में, यानी वॉशिंग पाउडर मतलब जो कपड़ा धोने वाला पाउडर है उसके निर्माण में भी क्या होता है, अपमार्जक की मतलब मुख्य भूमिका होती है। वॉशिंग पाउडर में जो अपमार्जक की जो मात्रा होती है दोस्त कितनी होनी चाहिए, तो वॉशिंग पाउडर में अपमार्जक की जो मात्रा होनी चाहिए 20 से 30% होनी चाहिए। इसके अलावा वॉशिंग पाउडर में क्या होता है, यानी कपड़ा धोने वाला जो पाउडर होता है उसमें अपमार्जक की मात्रा 20 से 30% होती है। इसके अलावा उसमें सोडियम सिलिकेट होता है, सोडियम ऑक्जिलेट होता है और सोडियम परबोरेट होता है, ठीक है। जिसमें से इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट है सोडियम परबोरेट। सोडियम परबोरेट एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो कपड़ों में सफ़ेदी लाने का काम करता है। अगर मान लेते हैं आप कपड़ा अच्छे से धो दिए तो कभी कभी क्या होता है कपड़ा में सफ़ेदी यानी चमकीला जो होते मतलब उसमें चमक नहीं होती है, तो चमक अपमार्जक में चमक लाने के लिए उसमें एक सब्सटेंस डाला जाता है, यौगिक डाला जाता है जिसका नाम है सोडियम परबोरेट। ये क्या होता है कपड़ों में क्या होता है व्हाइटनेस लाता है, सफ़ेदी लाता है, ठीक है दोस्त। अब आते हैं कि जो अपमार्जक है झाग मतलब अधिक फेन बनाता है, तो क्वेश्चन आता है साबुन जो होता है कम झाग का निर्माण करता है, जबकि क्या होता है अपमार्जक जो है अधिक क्या होता है झाग बनाता है, अधिक फेन बनाता है, ठीक है दोस्त। इसकी मतलब सफाई की जो क्षमता होती है, अपमार्जक की सफाई की क्षमता क्या होती है दोस्त अधिक होती है, और साथ में ये जल में अधिक घुलनशील होते हैं। क्वेश्चन आता है कि अधिक घुलनशील साबुन होता है कि अपमार्जक होता है भैया, तो आपको ध्यान रखना है कि जल में अपमार्जक जो होता है अधिक घुलता है, ठीक है दोस्त। आयनिक सीरा जो होता है इसका क्या होता है, तो अपमार्जक का जो आयनिक सीरा होता है क्या होता है दोस्त, तो SO3Na+ या SO4- Na+ होता है। क्लियर दोस्त। इससे पहले मैंने साबुन पे बताया था कि साबुन में जो होता है साबुन का जैव अपघटन हो जाता है। मतलब क्या होता है जैव अपघटन, मतलब क्या होता है छोटे छोटे कीड़े उसको क्या करते हैं आसानी से खाकर उसको खत्म कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा घर में अगर साबुन स्नान करने वाला साबुन अगर रख दिया जाए तो चूहा, आपने देखा होगा कि चूहा जो उसको खा लेता है ससुरा खत्म कर देगा। इसका मतलब उसका जैव अपघटन हो गया दोस्त, जीव द्वारा उसका अपघटन मतलब उसका शोषण हो गया। लेकिन अपमार्जक को ससुरा छुए भी नहीं करेगा, वो जानेगा कि मुंह पूरा मुंह फेना गया, वो खाएगा ससुरा पूरा में मुंह क्या होगा फेना जाएगा दोस्त। तो अपमार्जक का जो होता है जैव अपघटन नहीं होता है दोस्त, क्या होता है इसका जैव अपघटन नहीं होता है। इसका जब जैव अपघटन किसी भी चीज़ का नहीं होगा, जैसे आपने देखा होगा कि हम जो गोली खरीदते हैं, जो टैबलेट खरीदते हैं खाने वाला बुखार के समय, उस ससुरा जो है मिट्टी में गलता ही नहीं है। इसका मतलब उसका जैव अपघटन ना तो उसको छोटे छोटे कीड़े खा पाते हैं, ना तो उसका जमीन में क्या होता है ना तो गलता है, मतलब उसका जैव अपघटन नहीं होता है। सेम उसी प्रकार दोस्त जो अपमार्जक होता है उसका जैव अपघटन नहीं होता है। नहीं होने का कारण क्या है, अगर मान लेते हैं पृथ्वी पर जितने भी पदार्थ हैं जिसका जैव अपघटन नहीं हो पाता है, तो ससुरा क्या होगा प्रदूषण यानी पॉल्यूशन फैलाने लगेगा। पॉल्यूशन फैलाएगा तो तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होगी। तो यही कारण है क्या होता है कि वॉशिंग पाउडर का भी जैव अपघटन नहीं हो पाता है और यह क्या होता है प्रदूषण फैलाने लगता है। प्रदूषण क्या करता है दोस्त फैलाने लगता है। कौन ये प्रदूषण क्या होता है फैलाने लगता है, फैलाने क्या होता है प्रदूषण क्या करता है फैलाने लगता है, कौन अपमार्जक। क्लियर। अब ध्यान रखना है दोस्त आगे हम इसके बारे में बता रहे हैं इसके प्रकार कितने होते हैं, तो ध्यान रखना है इसके प्रकार कितने होते हैं, यानी इसकी प्रकार की बात की जाए अपमार्जक के कितने प्रकार होते हैं भैया, तो ध्यान रखना है अपमार्जक के 2 प्रकार होते हैं जो ध्यान रखना है। कौन कौन होते हैं, एक सोडियम लॉरिल सल्फेट क्या होता है, पहला क्या होता है सोडियम लॉरिल सल्फेट, और दूसरा क्या होता है सोडियम लॉरिल सल्फेट, एक सोडियम लॉरिल सल्फेट लॉरिल सल्फेट, एक सोडियम लॉरिल सल्फेट होता है और एक और होता है जिसका नाम क्या है सोडियम। चलिए तो पहला जो होता है सोडियम लॉरिल सल्फेट और दूसरा होता है सोडियम पामीटेट सल्फेट। पामीटेट इसका एक और नाम होता है
पामीटेट सल्फेट। ठीक है दोस्त, ध्यान रखना है सोडियम लॉरी सल्फेट का जो रासायनिक सूत्र होता है, इसका सूत्र दोस्त क्या है, यहाँ ऊपर लिख देते हैं। लॉरी सल्फेट का क्या होता है, C12H25 COSO3 Na+ होता है, मतलब Na होता है। इसको सोडियम लॉरी सल्फेट कहते हैं। ये वाला का जो सूत्र होता है C16H33 COSO3 Na। ठीक है दोस्त, तो ध्यान रखना है ये मतलब अपमार्जक के कितने प्रकार होते हैं, 2 होते हैं, सोडियम लॉरी सल्फेट, सोडियम पामीटेट सल्फेट। इसका जो सूत्र होता है C12H25 COSO3 Na+ होता है। इसका सूत्र होता है C16H33 COSO3 Na+। ठीक है दोस्त, तो अपमार्जक के बारे में इतना जो बेसिक बातें थी मैंने दोस्त क्या की बता दी। अब जो है इसके डिफरेंस के बारे में समझेंगे कि साबुन और अपमार्जक में क्या डिफरेंस है दोस्त, जो कि आपके बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्त। ठीक है, चलिए दोस्त इसको हम क्या करते हैं, रफ करते हैं, आगे देखते हैं। चलिए दोस्त ये जो टॉपिक है दोस्त, ध्यान रखना है कि साबुन और अपमार्जक के बीच जो डिफरेंस पूछता है आपके बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। यह हर साल लगभग फर्स्ट सिटिंग में पूछेगा तो सेकंड सिटिंग में नहीं पूछेगा, सेकंड सिटिंग में पूछेगा तो फर्स्ट सिटिंग में, मतलब ऐसा चलता है दोस्त। क्या होता है, यह हमेशा क्या होता है, 5 जब भी पूछेगा 5 नंबर में पूछता है कि साबुन और अपमार्जक में क्या डिफरेंस है दोस्त। तो इस साल के लिए बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है दोस्त कि साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है। तो दोस्त ये अंतर के बारे में हम देखेंगे। साबुन और अपमार्जक में अंतर निम्न है, मतलब जो अंतर है उसके बारे में हम देखते हैं दोस्त। ठीक है, तो पहले इधर क्या करना है, क्रम संख्या लिख देना है, इधर साबुन लिख देना है, इधर अपमार्जक लिख देना है। ठीक है दोस्त, दोनों के डिफरेंस के बारे में हम समझ रहे हैं। तो देखिए साबुन क्या होता है, साबुन लंबी श्रृंखला वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं वसा अम्लों का सोडियम तथा पोटेशियम लवण होता है। ठीक है दोस्त, तो ध्यान रखना है डेफिनेशन भी आपको कहे कि साबुन क्या है तो आपको क्या लिखना है कि यह लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा वसा अम्लों का सोडियम तथा पोटेशियम लवण होता है। अगर अपमार्जक क्या है तो आप अपमार्जक अगर डिफरेंशिएशन पूछता है आपके एग्जाम में कि अपमार्जक 2 नंबर में दे देता है कि अपमार्जक से आप क्या समझते हैं, तो दोस्त क्या है, यह लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सल्फोनिक या अमोनियम लवण है। ठीक है दोस्त, तो मैंने लिख कर रखा है यह लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम तथा सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण होता है। कौन, अपमार्जक। ठीक है दोस्त, तो आपको डेफिनेशन भी क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए साबुन की जो प्रकृति होती है दोस्त क्या होती है, क्षारीय होती है, यानी साबुन की जो प्रकृति होती है कैसी होती है, क्षारीय होती है, जबकि अपमार्जक की जो प्रकृति होती है उदासीन होता है। क्लियर दोस्त, साबुन जो होता है यह जल में कम घुलता है, भैया इसको आपको ध्यान रखना है कि यह जल में क्या होता है, अपमार्जक अधिक घुलता है। क्लियर, यानी साबुन में जो सफाई की क्षमता होती है कम होती है, जबकि इसमें क्या होती है, सफाई की क्षमता अधिक होती है। साबुन का जैव अपघटन हो जाता है, जबकि अपमार्जक का जैव अपघटन नहीं होता है। साबुन के जैव अपघटन हो जाने के कारण यह क्या होता है कि प्रदूषण नहीं फैलाता है, मतलब इसका जैव अपघटन जब साबुन का हो जाएगा तो ये प्रदूषण नहीं फैलाएगा, जबकि इसका जो है जैव अपघटन नहीं हो पाता है। साबुन का जैव अपघटन जो होता है नहीं होता है, मतलब जीवों द्वारा इसको अपघटित नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर फैल जाते हैं और प्रदूषण फैलाने लगते हैं, मतलब जल प्रदूषण। कैसा प्रदूषण दोस्त, जल प्रदूषण क्या होते हैं, फैलाने लगते हैं। इसका आयनिक सिरा जो है COO Na+ होता है, जबकि इसका आयनिक सिरा SO3 Na+ होता है या SO4 Na+ होता है। क्लियर, इसके अलावा आप और भी ध्यान रख सकते हैं कि यह कम झाग बनाता है या अधिक झाग बनाता है। दूसरी बात, इसमें नमी तथा आर्द्रता की मात्रा जो होती है कम होती है, जबकि इसमें नमी तथा आर्द्रता की मात्रा अधिक हो सकती है। इसके अलावा आप एक और तरीका से भी एक और ये आपको याद रखना है कि साबुन की का जो निर्माण होता है वो वनस्पति तेल तथा जंतु वसा से होता है, जबकि इसका निर्माण जो होता है, इसका निर्माण अपमार्जक का निर्माण जो होता है वो किससे होता है, तो कोयला तथा पेट्रोलियम से प्राप्त हाइड्रोकार्बन से होता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, क्लियर दोस्त, इसके अलावा आपको ये भी चीज़ याद रखना है कि यह
कठोर जल में कठिनाई से झाग देता है, जबकि अपमार्जक जो होता है कठोर जल में आसानी से झाग बनाता है। इसका मतलब आप इसको शॉर्ट से याद रख सकते हैं कि यह झाग कम बनाता है, जबकि यह झाग क्या होता है, अधिक बनाता है। दोस्त मेरा ये जो वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्त, तो ध्यान रखना है दोस्त, आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो आरडी कोचिंग क्लासेस या आरडी कोचिंग सेंटर के नाम से चलता है दोस्त, ठीक है। और क्या करना है दोस्त, मेरे इस वीडियो को आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और हर जगह फैला दीजिए दोस्त। आपको ध्यान रखना है कि जब भी मैं पढ़ाऊँ उसको नोट भी करना है दोस्त, ठीक है दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।